तो अब हम बात करेंगे किसकी, कंडेंसर की, कि टोटल कंडेंसर क्यों लगाते हैं हम, टोटल कंडेंसर क्यों लगाते हैं हम, और पार्शियल कंडेंसर का यूज़ क्यों करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, जब हमारा वेपर यहाँ से आया, जब ये वेपर आया, ठीक है, मान लो ये वेपर आया हमारे पास YA, अगर ये सारा वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये सारा वेपर क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सारा वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास टोटल कंडेंसर का यूज़ होगा। जब हमारा सारा वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास टोटल कंडेंसर का यूज़ होगा। लेकिन अब क्या होगा, पार्शियल कंडेंसर में क्या होगा, लेकिन पार्शियल कंडेंसर में अगर हमारे पास जो वेपर है यहाँ से अगर जा रहा है, तो पार्शियल कंडेंसर अगर यहाँ पे लगा हुआ होगा, पार्शियल कंडेंसर अगर यहाँ पे लगा हुआ होगा, तब जो हमारा जो यहाँ से निकलेगा वो हमको मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना, पार्शियल कंडेंसर जब हमारा यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे, जब हमारा ये पार्शियल कंडेंसर यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड और वेपर दोनों मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमारा सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सेपरेशन हो रहा है। तो ये भी हमारा एक तरीके से स्टेज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो पार्शियल कंडेंसर होगा वो भी हमारा क्या करेगा, स्टेज की तरह एक्ट करेगा। जिस तरीके से ये है ना, जिस तरीके से ये है, ये स्टेजेस हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से हमारा पार्शियल कंडेंसर एक्ट करेगा, क्योंकि सेपरेशन तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है ना, सेपरेशन तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, सेपरेशन तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम पार्शियल कंडेंसर यूज़ करेंगे तो हमें लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में मिलेगा जो हमारा आउटपुट होगा। अब क्या होगा, इधर से जब ये रिफ्लक्स ड्रम में आएगा, तो अगर ये रिफ्लक्स ड्रम में आएगा तो हमारा एक इधर चली जाएगी स्ट्रीम और एक स्ट्रीम हमारी इधर चली जाएगी। तो ये बात हमको समझ में आ गई। हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, देखो इससे हम करेंगे क्या कंक्लूड, कि अगर हमारा जो टोटल कंडेंसर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे कंडेंसर से आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, लिक्विड फॉर्म में। अगर हम टोटल कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं तो कंडेंसर से जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा टोटल लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म में। और अगर हम कर रहे हैं पार्शियल कंडेंसर यूज़, अगर हम कर रहे हैं पार्शियल कंडेंसर यूज़, तो जो हमें कंडेंसर से आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे पार्शियल कंडेंसर में जो है वो सेपरेशन अब भी हो रहा होगा लिक्विड और वेपर का। और क्या एक्ट करेगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हमारा एक्ट करेगा एक ट्रे की तरह, ठीक है। जिस तरीके से डिस्टिलेशन कॉलम में हमारी ट्रेज होती हैं, उसी तरीके से ये ट्रे की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फीड क्या है, हमने F, मतलब ये फीड फ्लो रेट है, ठीक है। इसकी जो अमाउंट होगा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का फीड में, वो हमारा XF होगा, ठीक है। जो हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो फीड में अमाउंट होगा वो XF होगा। ये क्या है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा XF। और जो हमारा लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट का अमाउंट होगा, ठीक है, जो हमारा लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट का अमाउंट होगा फीड में, वो होगा हमारा 1 - XF। ये तो जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अगर डिस्टिलेट की बात करें हम, तो डिस्टिलेट फ्लो रेट हमारा D होगा, और उसमें जो हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का अमाउंट होगा, ठीक है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो अमाउंट होगा वो हमारा होगा XD, ठीक है।
और जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट का अमाउंट होगा डिस्टिलेट में, वो होगा क्या हमारा 1 माइनस एक्स टी। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में जो हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, जो अमाउंट होगा वो होगा एक्स डब्ल्यू, और उसी तरीके से लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा 1 माइनस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई, इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इस पे क्या करेंगे, ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे, ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे लगाएंगे ओवरऑल बैलेंस। ये देखो कंडेंसर दो तरीके के होते हैं, एक टोटल कंडेंसर यूज़ करते हैं और एक पार्शियल कंडेंसर यूज़ करते हैं। अगर हमारी जो हमारा आउटपुट है कंडेंसर से वो अगर हमें वेपर से पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके मिल रहा है तो हमारा जो कंडेंसर होगा वो टोटल कंडेंसर होगा। और लेकिन अगर हमारा जो कंडेंसर से आउटपुट है वो लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में मिल रहा है तो हमारा पार्शियल कंडेंसर यूज़ होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेपरेशन फर्दर हो रहा होता है, तो ये भी हमारा एक प्लेट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ और कि एफ हमारा फीड फ्लो रेट है। ठीक है, एफ हमारा क्या है, फीड फ्लो रेट, और डी हमारा डिस्टिलेट फ्लो रेट। ठीक है, डिस्टिलेट में जो हमारा अमाउंट आया है वो हमारा डिस्टिलेट फ्लो रेट हो गया, और एक हो गया हमारा डब्ल्यू बॉटम फ्लो रेट। ठीक है, एक हो गया हमारा बॉटम फ्लो रेट। तो गाइस अगर हम आगे देखें, एक्सेप्ट जैसे कि हमने बताया था कि मोल वॉलेटाइल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इन द फीड, और 1 माइनस एक्सेप्ट क्या होगा हमारा लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इन द फीड। उसी तरीके से हमारा एक्स टी क्या होगा, मोल वॉलेटाइल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इन द डिस्टिलेट, और 1 माइनस एक्स टी लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इन द डिस्टिलेट। इसी तरीके से एक्स डब्ल्यू क्या होगा, जो बॉटम में हमारा मोल वॉलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वो होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बैलेंस लगाएंगे इस पे, ओवरऑल बैलेंस अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल बैलेंस की बात करें तो ओवरऑल बैलेंस किस तरीके से लगाते हैं हम, यहाँ से हमारी फीड है और दो आउटपुट निकल रहे हैं, एक हमारा डिस्टिलेट और एक हमारा बॉटम पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि F इज इक्वल टू D और नीचे से W। ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट लगाया हमने, यहाँ पे क्या लगाया हमने, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, कंपोनेंट बैलेंस अब लगाएंगे हम यहाँ पे, कंपोनेंट बैलेंस, सी भी लिख रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे कंपोनेंट बैलेंस। तो कंपोनेंट बैलेंस हम मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए लगाएंगे। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो हमारा F इंटू एक्स एफ कंपोनेंट के लिए इज इक्वल टू D इंटू एक्स डी। ठीक है, और प्लस W इंटू एक्स डब्ल्यू, तो वही चीज़ आ जाएगी कंपोनेंट बैलेंस के लिए। ठीक है, कंपोनेंट बैलेंस के लिए तो हमारा मटेरियल बैलेंस ये हो गया, उस पर हमने ओवरऑल बैलेंस लगाया, मास बैलेंस लगाया हमने, तो उस पर क्या हुआ, हम ये हमारा हो गया ओवरऑल बैलेंस, और ये लगाया हमने कंपोनेंट बैलेंस। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई यहाँ से। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई। अब क्या होगा, देखो आगे। अब हम बात करेंगे केवल रेक्टिफाइंग सेक्शन की, रेक्टिफाइंग सेक्शन एक बार और देख लेते हैं। रेक्टिफाइंग सेक्शन में ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, रेक्टिफाइंग सेक्शन में क्या हो रहा है कि वेपर ऊपर जा रहे हैं, वेपर जो है वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ से जो लिक्विड है वो आ रहा है नीचे। तो मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ये हमारी एक ट्रे, ये हमारी दूसरी ट्रे, ये हमारी तीसरी ट्रे, चौथी ट्रे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस वाली ट्रे से ऊपर से जो आएगा वो लिक्विड आ रहा है और नीचे से हमारा वेपर जा रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है